चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्किल इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ अ एरिया ऑफ 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर के अंदर क्या एक सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो और जो स्क्वायर उसका एरिया क्या दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर स्क्वायर सर्कल का एरिया फाइंड करना तो सबसे ज़रूरत क्या है, रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो रेडियस किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन स्क्वायर की क्या साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर की एरिया क्या दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये 288 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लो सबसे पहले। तो एलसीएम ले लेते हैं 288 का। ओके, टू वन जा 4 जा 4 जा। ओके, 2 7 जा 2 जा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब 2 1 जा और 2 8 जा 16। ठीक है ना, अब 2 9 जा, सिमिलर है, कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है बस। 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये अपना आ गया एलसीएम। अब देखिए कॉमन पेयर कर लीजिए, तो एक कॉमन पेयर, दूसरा कॉमन पेयर और तीसरा कॉमन पेयर। तो मतलब क्या है, 1 2 2 बचा है, तो उसका क्या हो गया 1 2 और 3। तो उसको किसको किस तरीके से लिखेंगे, टू इंटू 3 इंटू अंडर रूट 2। ओके, तो कितना आ गया 3 2 जा 6 और 12। तो 12 अंडर रूट 2 क्या आ गया, ये क्या है भैया, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई। क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई 2 अंडर रूट 2। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो रेडियस होगी ना सर्कल की, वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, तो अपन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इसमें। तो ये अपन ने बनाया क्या स्क्वायर, ठीक है, येलो कलर से। अब एक चीज़ बताइएगा, जो एक सर्कल बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सर्कल बनेगा। तो अगर ये साइड, ये वाली साइड कितनी है 12 अंडर रूट 2 है। ठीक है ना, तो ये भी वही होगी 12 अंडर रूट 2 होगी, और सिमिलरली ये भी इतनी साइड होगी और ये भी वही होगी साइड। तो एक चीज बताइए, इतनी साइड कितनी होगी, तो ये क्या होगी, आधी होगी 12 अंडर रूट 2 की। ठीक है, तो यही क्या होगी, इसकी रेडियस होगी सर्कल की, होगी ना। तो ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी, इधर सेंटर से ये भी सर्कल की रेडियस होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ याद रखिएगा कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा। तो अब जो साइड है ना अपनी, क्या की साइड ऑफ स्क्वायर, वो कितनी है 12 अंडर रूट 2। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी सर। इसकी रेडियस कितनी कर दो, हाफ कर दो। ठीक है ना, तो रेडियस क्या आ गई, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इधर लिख लेते हैं, रेडियस कितनी आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 6 अंडर रूट 2। ये आ गई 6 अंडर रूट 2। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया, सबको पता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, तो पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, इधर पे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं की हुई है, तो अपन को पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करना है।
अब से अपन को आर की वैल्यू रखनी है, रेडियस अपन को मालूम चल गई, तो क्या करना है 6√2 इंटू 6√2 कर दिया, इंटू पाई, तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो ये इसको, तो 6×6 = 36, √2 इंटू √2 तो 2, तो आंसर आ गया कितना 6×2 = 12, 2 × 6 और 72 पाई। तो ये आ गया कि अपना एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो 72 पाई क्या आ गया एरिया ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से सॉल्व किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, अपन ने क्वेश्चन देखा। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया, ये आ गया 72 पाई। देखिए, तो 228 था, 228 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अपन ने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला, तो इसके कॉमन पेयर बन रहे थे तो उनको ले लिया, और 2 बचा तो उसको 2 एक बार ले लिया। 12 क्या, इसकी स्क्वायर की एक साइड आ गई। अब सर्कल बना, सर्कल की क्या रेडियस निकाली, उसकी साइड का आधा कर दिया तो रेडियस आ गई। तो रेडियस कितनी आ गई 6 आ गई। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाला πr²। ठीक है ना, तो पाई की वैल्यू सॉल्व में गई, तो 6√2 इंटू 6√2 लिखा, सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 72 पाई आंसर आ गया। ओके दोस्तों।